गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7th की भाषा क्षितिज हिंदी का पहला चैप्टर चंपो चांद से तारों के बीच कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवयित्री डॉक्टर गीता रानी हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर गीता रानी द्वारा इसी भाव को वाणी प्रदान की गई है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। धरती माँ और अपनी माँ, मातृभूमि सम प्यारा कौन, इसके उत्तर में सब बोन सचमुच बहुत महान है माँ, त्याग और बलिदान है माँ। बलिदान का अर्थ होता है स्वयं को कुर्बान करना। इसमें कवयित्री प्रश्न कर रही है कि धरती माँ और अपनी माँ में मातृभूमि से भी प्यारा कौन है। इसके उत्तर में सब मौन है, क्योंकि सचमुच बहुत महान है माँ, त्याग और बलिदान है माँ। माँ बहुत महान होती है, त्याग और बलिदान की साक्षात मूर्ति होती है। करुणा दया प्रेम सेवा माँ में सब साकार हुए, इससे अधिक है क्या महिमा, उससे ही अवतार हुए। माँ में ये सभी गुण होते हैं, करुणा दया प्रेम सेवा माँ में सारे गुण होते हैं। इससे अधिक हम माँ की महिमा का क्या बखान कर सकते हैं। अर्थात जैसे सतयुग में राम भगवान और कृष्ण भगवान ने अवतार के रूप में जन्म लिया, तो ये अवतार रूप में माँ ने ही जन्म दिए। खूब खिलाया खूब पिलाया, गाकर लोरियां हमें सुलाया, केवल उसकी यही कामना, बने सुदंड रखे ऊंची भावना। माँ ने बचपन में खूब खिलाया खूब पिलाया, हमें लोरियां गा गा कर हमें सुलाया, केवल उसकी यही कामना कि हम हमेशा अपनी भावना को ऊंची रखें। कुछ कृतघ्न तज कर जाते, उसके प्रेम को ठुकराते, फिर भी वह देती आशीष चंपो चांद से तारों बीच। कुछ कृतघ्न का अर्थ होता है एहसान फरामोश, लेकिन कुछ बच्चे माँ के प्रेम को ठुकरा देते हैं, उससे एहसान फरामोश हो जाते हैं। फिर भी वह आशीर्वाद देती है, और माँ का आशीर्वाद यही रहता है कि हम चांद और तारों के बीच हमेशा चमकते रहे, अर्थात उन्नति के पथ पर प्रशस्त हुए। माँ की सेवा सत्कार यही, अपना आचरण रखो सही, कोई तुमसे दुखी न हो, तुम में अधर्म का लेश न हो। अधर्म का अर्थ होता है पाप। माँ की सच्ची सेवा सत्कार अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपना आचरण सही रखना होगा, कि हमसे कोई भी दुखी ना हो, और हमें पाप के हम भागी न बने। वो ऊंचा कर मस्तक कह दे, देखो कितने प्यारे मेरे, ये सुंदर लाल सलोने हैं, ये सारा जग महका देंगे, ये सबको सुखी बना देंगे। मस्तक का अर्थ होता है सिर या माथा। माँ हमेशा ये आशीर्वाद देती है कि हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे, और कितने मेरे प्यारे बच्चे, ये सुंदर लाल है मेरे, ये सारा जग महका देंगे और सबको सुखी बना देंगे। माँ की हमेशा यही कामना रहती है कि हमारा मस्तक गर्व से सदा ऊंचा रहे, और प्रभु करे इन्हें कोई कष्ट न हो, ये सभी पाप से भ्रष्ट न हो, सतपथ पर चलते जाएं सदा, कर दे पावन जग का आंगन। भ्रष्ट का अर्थ होता है बुरी राह पर चलने वाला। माँ की यही कामना रहती है कि प्रभु से हमसे कोई कष्ट न हो, हम कभी पाप के भागी न हो, हमेशा उन्नति के पथ पर चलते जाएं, कर दे पावन जग का आंगन, और इस जग का आंगन हम पवित्र कर दें, अर्थात इस धरती को हम स्वर्ग बना दें। माँ की यही कामना रहती है।